एक बार कॉपी पर लिखिए कि आपका बच्चा सुबह से लेकर रात तक क्या कर रहा है। आपका बच्चा सुबह उठता है, फ्रेश होकर के खाना खाते ही उसकी बस आ जाती है। वो बस के बिल्कुल 15 मिनट आधा घंटा पहले उठता है। ऐसे ही हो रहा है ना, जिसके भी घर में बच्चा है, अगर उसकी बस नहीं आती है तो उसको छोड़ने के लिए जाते हैं, तो उसकी मदर उसको उतना ही बजे उठाती है, या मदर या फादर, जब उसको जाना होता है उससे थोड़ी देर पहले। इसका मतलब उसके पास सुबह की चीजों को एक्सप्लोर करने का समय नहीं है। अपने खेत को, चिड़िया को, मोर को, अपने पशुधन को, डंगरों को देखने का और क्या काम हो रहा है उसका नहीं। बल्कि अगर उसकी उम्र 10-12 साल हो भी गई है तो माँ बाप का ये फोकस रहता है कि भाई खेत का और डंगरों का काम तो हम कर लेंगे, तुम तो पढ़ लो, तुम तो पढ़ाई कर लो। लेकिन चलो सुबह से बात शुरू करते हैं। सुबह उसकी बस आ गई, बस में बैठ करके वो स्कूल चला। स्कूल में जाते ही एक प्रार्थना नाम की एक इवेंट होती है। उस प्रार्थना में आपको सीधा लाइन में खड़ा होना सिखाया जाता है, परमात्मा का नाम लेने के नाम पर। और असलियत में वहां पर क्या क्या काम होते हैं, वर्दी नहीं पहनी है तो डांट पड़ रही है, नाखून बड़े हैं तो डांट पड़ रही है, आपकी फीस जमा नहीं हुई है तो वहां खड़ा करके आपको बोला जा रहा है, या सो ऑन, आपकी सारी कमियों को वहां सबके सामने रखा जा रहा है, इस उम्मीद में कि आपका बच्चा वो सुधरेगा उससे। और ये लगातार जारी है। कभी इनके बच्चे का नंबर आ रहा है, कभी इनके का आ रहा है, कभी किसी बात पे इनके का, किसी पे इनके का, तो सबको बच्चों को वहां लाइन में खड़ा करके, बाद में जब ये प्रार्थना वाला इवेंट खत्म होता है तो बच्चा अपने क्लासरूम में जाता है। उस क्लासरूम में वो क्या कर रहा है, मैडम ने स्कूल ने एक किताब बनाई दी है आपको। उस किताब का सिलेबस है जो इस यूनिट टेस्ट में आना है। उस टेस्ट के हिसाब से उस बच्चे को तैयारी की जा रही है, और तैयारी में उस बच्चे को सिखाया कुछ नहीं जा रहा। मैं आपको ये बता रहा हूं और बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, और कोई भाई यहां टीचर हो तो उसको भी पता है कि स्कूल में आपके बच्चे को कुछ भी सिखाया नहीं जा रहा, सिर्फ बताया जा रहा है, सिर्फ याद करवाया जा रहा है। तो जो उस किताब में लिखा है वो याद करवाया जा रहा है। और याद करने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है कि बोर्ड पे मैडम ने लिख दिया है या टीचर ने, जिसने भी, और फिर बच्चा उसको अपनी कॉपी पर लिख रहा है और फिर याद कर रहा है, फिर उसको पेपर में लिखना है, फिर उससे उसके नंबर आएंगे। फिर पीटीएम में उसकी मैडम कहेगी कि जी देखो थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। सबको, जितने हैं ना यहाँ, सबको यही बोलती है उनका टीचर। क्यों जी, पीटीएम में यही बोलती है ना, थोड़ी सी और मेहनत कर ले। क्यों थोड़ी सी और मेहनत करने का क्या कारण है कि मान लो पूरी क्लास में 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चों में से एक ही बच्चा फर्स्ट आ सकता है, तो बाकी सबको थोड़ी सी मेहनत करनी है कि वो फर्स्ट आ जाए। सबको फर्स्ट आना है ना, तो अच्छा आ एक ही सकता है, तो अगली बार कोई और फर्स्ट आ जाएगा तो बाकी सबको कहना शुरू कर देगी मैडम वही मैडम। तो वो सेम रटी रटाई बातें हैं, और वो पीटीएम में पेपर में होके उसके बाद फिर प्रोसेस आती है। उसके बाद फिर आती है प्रोसेस स्कूल के सिलेबस को याद करने के बाद। फिर शाम को जो है बच्चा दिन में थोड़ा बहुत खेलता है एंड ऑल, वो पूरा प्रोसेस है। 1 घंटा या 1 पीरियड उसको खेलने का मिलता है, और उस 1 पीरियड में भी मेरे ख्याल से बहुत कम समय ही खेलने को मिलता है। अगर उसकी कंप्यूटर की लैब है तो 5 मिनट के लिए कंप्यूटर मिलेगा, और अगर उसका गेम है तो गेम में एक ही टाइम पे सारे बच्चे हो जाएंगे, तो उस गेम में कैसे खेल पाएंगे। तो वो खेल भी ठीक से नहीं पा रहा। उसके बाद वो घर आ जाता है। घर आने के बाद माँ बाप को, क्योंकि मैडम ने बोला है कि आपका बच्चे को फर्स्ट आना पड़ेगा अगर उसको कंपटीशन में कहीं स्टैंड करना है तो, और फिर आप उसकी ट्यूशन का अरेंजमेंट करते हो कि थोड़ा ट्यूशन चला जा थोड़ा पढ़ने के लिए। ट्यूशन पे भी यही काम होता है, याद करवाया जाता है, रट्टा मरवाया जाता है कि पेपर में तुझे कैसे लिखना है, जिंदगी में कैसे जीना है वो नहीं, परिवार में कोई दिक्कत आ जाए उससे कैसे निपटना है वो नहीं, समस्या समाज की हो उसको कैसे दूर करना है वो नहीं, घर में कोई चीज खराब हो जाए उसको ठीक करना वो नहीं, डंगर डोर में कैसे रहना है वो नहीं सिखाया जाता। उसको सिखाया जाता है पेपर में कैसे लिखना है, पेपर में लिखना। ठीक है जी।
उसके बाद जब वो ट्यूशन के बाद घर आता है, तो घर आने के बाद में फिर घर वाले बोलते हैं भाई बहुत काम करके आया हमारा बच्चा, अब थोड़ा एंटरटेनमेंट कर ले। एंटरटेनमेंट के नाम पर वो मोबाइल या फिर टीवी को उठा लेता है, देखना शुरू करता है। मोबाइल पर वो क्या कर रहा है, या तो गेम खेल रहा है। गेम में क्या है, या तो सट्टे वाली गेम है 3 पत्ती टाइप की है, या फिर उसमें गोलियां चलने वाली गेम है जिसमें खून निकल रहा है, बंदूकें चल रही हैं, हथियार चल रहे हैं, एक दूसरे को मारने काटने वाली गेम चल रही हैं। फिल्मों में जाओगे तो फिल्में देख रहा है तो फिल्मों के अंदर भी मारकाट भी चल रही है और अश्लीलता भी चल रही है खूब, है ना। लड़का लड़के को किस कर रहा है, लड़की लड़की को कर रही है, उसमें वो दिखाया जा रहा है। छोटे से बच्चे के मान बल पे, उसके मन पे जो है, बाल मन पे एक इंप्रेशन छोड़ा जा रहा है कि ये नॉर्मल है। और ऐसा करते करते शाम हो जाती है, खाना खा करके फिर वो सो जाता है। इस पूरी प्रोसेस में ना ही तो बच्चे के पास अपने माँ बाप से बात करने के लिए समय है, और जैसा वो टीवी में और कार्टून में देख रहा है वैसी ही भाषा में अपने माँ बाप से बात कर रहा है। जीवन में ये करते करते वो नर्सरी, LKG, UKG, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 10th, 12th और ग्रेजुएशन कर लेता है। ग्रेजुएशन में तक जाते जाते वो अपने जिंदगी के, अपने माँ बाप के 15-20 लाख रुपया खर्च कर देता है, और उसके बाद माँ बाप बोलता है भाई ग्रेजुएशन से तो बात नहीं बनेगी, बीटेक से तो बात नहीं बनेगी, या इवन MBBS से भी बात नहीं बनेगी, MD करनी पड़ेगी, या MTech करनी पड़ेगी, या MBA करनी पड़ेगी। यही होता है ना, ये नौजवान बच्चे हैं जितने सारे जानते हैं, वो सब करना पड़ेगा। और 25 साल तक वो बच्चा लगातार इसी प्रोसेस में गुजरता है, और जब उसकी MBA की डिग्री पूरी हो जाती है, MBA की डिग्री या MCA की या MA की या MSc की या MTech की डिग्री पूरी हो जाती है, तो डिग्री पूरी होने के बाद उसे कॉलेज मिलता है, और कॉलेज में डिग्री पूरी होने के बाद उसे नौकरी मिलती है, और नौकरी में पहले दिन जब वो HR आता है ट्रेनिंग के लिए, पूरी कंपनी की ट्रेनिंग के लिए, कोई है जो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है बीटेक वगैरह करके, ये बता देंगे मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। फिर वो, क्योंकि मैंने तो इनकी जिंदगी का देखा नहीं है, तो मैं जिसकी बच्चे की जिंदगी बता रहा हूँ, ठीक ऐसे ही जिए ना आपने, ठीक है ना। तो फिर वो HR खड़ा होता है, सामने बोर्ड होता है, बिल्कुल कंप्यूटराइज बोर्ड होता है, पूरा गैजेट्स होते हैं उसके पास में, और वो फिर सबको बोल रहा होता है देखो आज तक जो भी तुम सीख के आए हो अपना घर पे रख के आना, अभी हम बताएंगे काम कैसे करना है। ठीक कह रहा हूं ना भाई जी? मतलब मैं उन बच्चों की हालत सोचो आप क्या होती होगी उस दौरान, अगर वो थोड़ा दिमाग लगाएं, अगर वो थोड़ा सा दिल से सोचें कि जिस पढ़ाई के लिए उन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ा, गांव को छोड़ा, अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना सारा परिवार छोड़ा और अपना जीवन मूल्य छोड़े, वो किसी काम की है ही नहीं, और उसको फिर कंपनी बता रही है कैसे करना है। और कमाल की बात क्या है मैं आपको बताऊं, वही काम जो MTech किया हुआ बच्चा कर रहा है उस कंपनी में, वही काम ITI किया हुआ बंदा भी कर रहा है। गलत कह रहा हूं क्या? ITI किया हुआ बंदा भी कर रहा है। और कमाल की बात यह है कि कोई बंदा आज से 10 साल पहले उस कंपनी में ज्वाइन कर गया था, उस टाइम उसने ना ITI की थी ना MTech की थी, वो भी कर रहा है उसी काम को, है? मतलब अनपढ़ आदमी भी उस काम को कर सकता है, ITI 12वीं किया हुआ आदमी भी उस काम को कर सकता है, और MTech से भी वही काम करा रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि MTech से ज्यादा तनख्वाह ITI वाले की होती है। ये पढ़ाई के लिए हम पूरा दिन दौड़ रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, और ये आप और मैं नहीं दौड़ रहे हैं, हम सब बच्चे दौड़ रहे हैं।